श्री समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 28 दिसंबर, माह का चौथा शनिवार। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण 2 शनिवार मैं वीडियो नहीं कर सका। आज श्री राम की कृपा से आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है, दुश्मन है। हम में कितने भी अच्छाइयाँ हो, सद्गुण हो, लेकिन यदि अहंकार है मन में तो हमारे सारे सद्गुण जो अच्छाइयाँ जो हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। उसका कोई फायदा नहीं है, औचित्य नहीं है। रावण का उदाहरण देखिए। रावण जो था उनमें अच्छाइयाँ थी, सद्गुण थे उसमें। ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण था, शूरवीर था, पराक्रमी था, सब कुछ था। लेकिन एक दुर्गुण था, अहंकार। और उस अहंकार के कारण उस रावण का नाश हुआ। इसलिए अहंकार और घमंड जो है वो मनुष्य में नहीं होना चाहिए। यदि है तो हमारे कार्य विफल हो जाते हैं। और इसी अहंकार और घमंड के विषय में थोड़ा आज चिंतन करेंगे। हम सब जानते हैं कि पुराने ज़माने में देवताओं और राक्षसों का झगड़ा होता था, युद्ध होता था। यानी दुर्जन और सज्जन लोग हमेशा ही लड़ते रहते हैं, कुछ न कुछ झगड़ा उनका होता ही रहता है। इस प्रकार से देवताओं का युद्ध होता था राक्षसों के साथ, और देवताओं की हमेशा विजय होती रही। तो उनकी विजय के कारण देवताओं को ऐसा लगने लगा कि हमारी शक्ति के कारण हमें विजय प्राप्त हो रही है, और उन्हें थोड़ा घमंड आने लगा। देवताओं को वे अहंकार से भर गए। अब यह बात उनके ब्रह्मदेव को पता लगी, क्योंकि देवताओं को ये नहीं मालूम था कि हमें जो विजय मिल रही है वह हमारी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्मदेव के आशीर्वाद के कारण, उनके अधिष्ठान के कारण उन्हें विजय मिल रही थी। यह बात वो भूल गए। और यह जब बात ब्रह्मदेव को पता लगी, उनको मालूम हुआ, तो उन्होंने सारे देवताओं को सीख देने के लिए प्रयास किया। उन्होंने क्या किया कि स्वयं यक्ष रूप धारण किया और आकाश में अवतीर्ण हुए। अब अलौकिक रूप था, अद्भुत रूप था। वह यक्ष रूप देखकर, यक्ष को देखकर सारे देवता लोग अचंभित हो गए, आश्चर्य से देखने लगे। वो ऐसा अलौकिक रूप कभी देखा ही नहीं था उन्होंने। तो वो इस यक्ष की जो शक्ति का क्या रहस्य है, यह कौन है, उसको पता लगाने के लिए उन्होंने, सारे देवताओं ने आपस में मीटिंग की, बैठक की, और उन्होंने सोचा मालूम करना चाहिए कि यह यक्ष कौन है। तो इन देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि आप जाइए यक्ष के पास और पता कीजिए ये यक्ष कौन है, उसकी शक्ति क्या है। तो अग्निदेव जाते हैं यक्ष के पास। यक्ष पूछते हैं, कौन हो तुम, तुम्हारा क्या नाम है? तो कहता, मैं अग्निदेव हूँ, और मुझ में जो तेज है, उस तेज के कारण मैं गर्मी तैयार करता हूँ, और मेरी तेज के कारण यदि मैंने चाहा तो पृथ्वी भी क्षण भर में खाक हो सकती है। तो यक्ष जो थे वो मुस्कुराए मन ही मन, और उन्होंने एक घास की काड़ी जो एक सामने रखी, और अग्निदेव से कहा, इस घास की काड़ी को जलाओ। और उन्होंने जलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, वो कुछ भी जली नहीं। या जो कह रहे थे कि मैं पृथ्वी को एक क्षण में जला के खाक कर सकता हूँ, वह अग्निदेव उस छोटी सी लकड़ी को जला नहीं सका। बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन नहीं जला सके। वो वापस चले गए देवताओं के पास, देवताओं को बताया क्या हुआ।
तो देवताओं ने सोचा आप क्या करें। उन्होंने वायुदेव से कहा कि आप जाइए और पता लगाइए। वायुदेव जाते हैं यक्ष के पास और वही उनका परिचय होता है। वायुदेव अपना परिचय देते हैं, मैं वायु हूँ, मेरे हवा के कारण मैं चाहूँ तो पृथ्वी को उड़ा सकता हूँ यहाँ वहाँ। इस प्रकार से उन्होंने अपना परिचय दिया। तो यक्ष ने वही जो काड़ी थी, घास की काड़ी सामने रखी हुई, उन्होंने कहा अच्छा ये इस काड़ी को उड़ा के दिखाओ। वायुदेव ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो काड़ी जो थी वो उड़ने का तो सवाल ही नहीं, जगह से थोड़ी हिली भी नहीं। यह देखकर वायुदेव को आश्चर्य हुआ कि क्या बात है। तो समझ गए कि ये कोई तो भी रहस्य है। तो वापस देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं को बताते हैं क्या क्या होता है और कहते हैं कि यह तो कोई गूढ़ रहस्य है, इसका मालूम करना चाहिए। अब देवता लोग मीटिंग करके फिर सोचते हैं किसको भेजा जाए, और यह तय हुआ कि इंद्रदेव को भेजा जाए। तो इंद्रदेव से कहते हैं ये लोग कि आप जाइए और उस यक्ष का पता लगाइए, ये यक्ष कौन है, उसकी क्या शक्ति है। तो इंद्रदेव जाते हैं वहाँ आकाश में, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो यक्ष जो थे गुप्त हो जाते हैं। अब इंद्रदेव समझ में नहीं आया उनको कि क्या करें, ये कहाँ गुप्त हो गए, इसका रहस्य क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। वो इसी सोच विचार में थे कि उसी समय भगवती पार्वती आकाश मार्ग से विहार कर रही थी। उन्होंने भगवती पार्वती को विनंती की विनम्रता से सर, और कहा कि देवी ये यक्ष कौन है, ये कहाँ गुप्त हो गया, उसका रहस्य क्या है। तब भगवती पार्वती बताती है कि यक्ष और कोई नहीं, स्वयं भगवान ब्रह्मदेव है, और उन्होंने आप लोगों की परीक्षा लेने के लिए यक्ष रूप धारण किया है, क्योंकि आप लोगों को यह भ्रम हो गया था कि आप लोग अपनी शक्ति के कारण विजय प्राप्त कर रहे हैं। भूल गए आप लोग कि ब्रह्मदेव का अधिष्ठान था, उनका आशीर्वाद था, इसलिए आपको विजय हो रही थी। इसलिए उन्होंने आपको सीख देने के लिए यह सब किया हुआ है। इंद्रदेव को पता लगा। इंद्रदेव अब क्या करें, निराश होकर नीचे गर्दन करके और देवताओं के पास जाते हैं। देवताओं को सारा बताते हैं किस्सा। देवता लोग लज्जित हो जाते हैं, उन्हें पश्चाताप होता है कि हम नाहक घमंड कर रहे थे, अहंकार कर रहे थे कि हम अपनी शक्ति के कारण, लेकिन वो समझ गए कि इसके पीछे ब्रह्मदेव का आशीर्वाद था, क्योंकि किसी के आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं होता। एक और घटना आपको बताता हूँ। एक गांव में एक बुनकर रहता था। वो बुनकर जो था वो कपड़ा बुनना उसका व्यवसाय था। स्वभाव से बहुत विनम्र, दयालु, बोलने में बहुत मधुर, और उसकी विशेषता थी कि उसे कभी क्रोध नहीं आता था, गुस्सा नहीं आता था। तो यह बात, उसके जो सद्गुण थे वो गांव में लोगों को मालूम हो गए थे। प्रसिद्ध था वो बनकर उस गांव, छोटे से गांव में। तो गांव के जो कुछ तरुण युवक थे उन्होंने सोचा इस बुनकर की परीक्षा लेनी चाहिए। तो 6-7 जवान लड़के जो थे, युवक थे, वो वहाँ जाते हैं बुनकर के पास। उनका जो एक मुखिया रहता है, एक लीडर रहता है युवकों का, वो उस बुनकर से कहता है, वहाँ एक साड़ी रखी थी, तो पूछता है ये साड़ी की क्या कीमत है। तो बुनकर कहता है 10 रुपये। तो अब उस युवक को तो साड़ी तो लेनी नहीं थी, उसको तो बुनकर को चढ़ाना था। तो उसने वो साड़ी ली और फाड़ दी और 2 टुकड़े किए, और एक टुकड़ा हाथ में लेकर पूछा कि अब बताओ इस साड़ी की क्या कीमत है। तो बुनकर कहता 5 रुपये। अब वो, लेकिन बुनकर को चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं। उस युवक में उस साड़ी के फिर 2 टुकड़े किए और कहा अब क्या, इसकी क्या कीमत है। तो युवक कहता है 2.5 रुपये। बुनकर कहता है 2.5 रुपये। अब वो युवक सोचने लगा कितने टुकड़े करें। वो बेचारा हैरान हो गया, और टुकड़े करते करते उसने सोचा कि अब ये टुकड़े क्या करेंगे। उसको थोड़ा सा अपने ऊपर ये लगा कि यह साड़ी के मैं इतने टुकड़े कर रहा हूँ, उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं हो रहा है। यह बड़े विनम्रता से बात कर रहा है, और तब उसे दया आती है उस युवक को,
और वो बुनकर से कहता है कि मैंने आपका बहुत नुकसान कर दिया है और मैं आपको साड़ी की कीमत देता हूँ 10 रुपये। ये 10 रुपये आप साड़ी की कीमत रखिए। तो बुनकर कहता है ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ, तुमने तो साड़ी ली नहीं है, तुमने साड़ी ली नहीं है तो मैं ये 10 रुपये नहीं ले सकता, तुम रखो ये 10 रुपये। लेकिन वो जो युवक था थोड़ा सा धनाढ़ था, उसे अपना रईसी का धनी होने का घमंड था। उसने कहा अरे मेरे पास, मैं तो बहुत धनी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम गरीब बुनकर हो और तुम ये 10 रुपये रख लो, तुम्हारा अच्छा हो। तब बुनकर कहता है अरे तुम इस साड़ी की कीमत नहीं जानते। तो बुनकर बताता है साड़ी कैसी तैयार होती है। एक जो किसान होता है वो मेहनत करता है, मेहनत करके कपास तैयार होता है, कपास से बाद में वो बुनकर का जो परिवार था या किसान का जो परिवार होता है वह उस कपास से धागा बनाता है, धागे बनने के बाद उसकी रंगाई होती है, रंगाई होने के बाद कपड़ा बना जाता है और कपड़ा बनने के बाद वो बाज़ार में आता है। इतनी प्रक्रिया होती है तब कहीं वो साड़ी तैयार हुई है। तो तुम उसकी कीमत नहीं जान सकते 10 रुपये। लेकिन फिर भी वो लड़का कहता है आप रखिए 10 रुपये। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये साड़ी 10 रुपये नहीं लेता, आप उसको 10 रुपये को रखिए अपने पास। तो उसने कहा ये बुनकर कहता है देखो मैं यदि 10 रुपये ले लूँगा तो मुझे तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है वह इस साड़ी के टुकड़े जैसा हो जाएगा। उसके तुम समझ में नहीं आ रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या होगा। इसलिए तुम समझ लो इस बात को कि साड़ी की क्या कीमत है। साड़ी के 10 रुपये कीमत नहीं है, साड़ी तो बहुत अमूल्य है, उसके बनाने में कितना खर्च मेहनत हुआ है ये तुम नहीं समझते। तुम ये 10 रुपये अपने पास रखो और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं है। मुझे ये चिंता है कि तुम्हें यह भूल रहेगा, यह भ्रम रहेगा कि मेरे कारण ऐसा हुआ है, इसलिए तुम रखो ये 10 रुपये। वो बुनकर ने वो उसको वापस कर दिए, रख दिए और कहा। वो बेचारा लड़का शर्म के कारण नीचे गर्दन करके उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा और वो बुनकर के चरणों पे गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा कि मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बुनकर ने कहा कि तुम्हें पश्चाताप हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। यानी उस युवक का जो घमंड था कि मैं इस बुनकर का जो उसकी नम्रता है और उसका जो क्रोध नहीं आता था, वो उसको बताऊंगा किस प्रकार से क्रोध आता है। और उसे अपने पैसे का भी घमंड था, इसीलिए तो साड़ी ऐसे फाड़ देता था, टुकड़े करता था, कितने पैसे देना, कितने पैसे देना, इस प्रकार से था। लेकिन बुनकर ने कहा कि तुम्हें पश्चाताप हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है और इस प्रकार से मनुष्य में अहंकार या घमंड नहीं होना चाहिए। अब ये बुनकर कौन था? ये कोई साधारण बुनकर नहीं था, यह संत कबीर थे। संत कबीर की जीवन की यह घटना है। इस प्रकार से हमने आज घमंड यानी अहंकार मनुष्य में नहीं होना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो यश मिल रहा है, हमें जो ये प्राप्त हो रही है, वह यश जो है, सफलता जो है, वह हमारे प्रयत्न के कारण नहीं है। सिर्फ उसके पीछे भगवान का अधिष्ठान होता है, उनका आशीर्वाद होता है, बड़ों के आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद के कारण ही हम अपने कार्य में सफल होते हैं, यशस्वी होते हैं। लेकिन हमें अपना घमंड रहता है कि मैं अपने कारण, मैंने किया, मेरे कारण ये सब हुआ। तो इसलिए इस प्रकार से घमंड को दूर रखिए और जितना हो सके और भगवान के ऊपर भरोसा रख के अपना कार्य करिए। आज हमने घमंड विषय पर थोड़ा सा चिंतन किया। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।